पड़ेगा, इतना गारंटी देना चाहता हूँ। हम लोगों ने लिस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। ये जो माफिया है इसका जानकारी आप लोग भी डीएमएसपी को देना शुरू कीजिए। आपके गांव में जो माफिया इसका जानकारी देना शुरू कीजिए। ये जो अचानक गरीब हो रहे हैं, शराब बेचने वाले, बालू बेचने वाले और जमीन गरीबों का जमीन हड़पने वाले, इन सब लोगों का लिस्टिंग का काम शुरू हो गया। चुनाव खत्म होते ही, क्योंकि अभी हम लोगों ने मार्च में कानून बनाया और जैसे ही चुनाव खत्म होगा इस पर हम लोग बात शुरू करेंगे साथ। लेकिन आज देश बढ़ रहा है और देश बढ़ने के लिए बिहार को भी बढ़ना पड़ेगा। और ये तो हमारा इलाका है, मैं तो इसी इलाके से आता हूँ। जो भागलपुर जिला का सबसे अंतिम गांव है वही मेरा गांव है। और साथियों समझिए, भागलपुर को विकसित करना है। अभी मैं आया था चुनाव के दौरान, नॉमिनेशन के दौरान मैंने स्पष्ट तौर पर बताया है, ये जो पुराना एयरपोर्ट है इसको मैं मकान बनाने के लिए हाउसिंग कॉलोनी को दूंगा और नए जगह पर एक भव्य नया एयरपोर्ट बनाकर भागलपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम करूंगा। इसका काम भी शुरू कर दिया है साथियों। बिहार के 4 जगह पर हम लोगों ने एयरपोर्ट का काम शुरू किया है। राजगीर है, भागलपुर है, रक्सौल है, गोपालगंज है, इन तमाम जगह पर राज्य सरकार अपने जमीन खरीद कर इसको एयरपोर्ट बनाएगी, तब भारत सरकार को हैंडओवर करेगी। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। और नया भागलपुर, न्यू भागलपुर, लोग सोचते थे ग्रेटर पटना बने, अब हम लोग ग्रेटर भागलपुर बनाएंगे। कोई अर्बन स्थिति नहीं बदली। बाईपास हम लोगों ने बनाया, अब इसके बाद प्लानिंग करके पूरे शहर को स्थापित करना है। इसलिए साथियों 4 लेन बन रहे हैं, नए शहर बनेंगे, एयरपोर्ट की कल्पना यहाँ होगी, तो विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत के लिए आपकी ताकत की जरूरत है साथियों, क्योंकि आज दुनिया में आप देखते होंगे, आज मोदी जी डंका बजा रहे हैं दुनिया में। किस तरह? उसका कारण है कि रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा था साथियों, और भारत के बच्चे वहां फंस गए थे, मेडिकल करने गए थे। लोग कह रहे थे हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, पुतिन जी युद्ध रोको, हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। और जैसे ही मोदी जी ने फोन किया, युद्ध रुक गया। और पुतिन ने कहा कि आपके बच्चे को पहचानूंगा कैसे कि ये भारत के बच्चे हैं। मोदी जी ने कहा जिसके हाथ में तिरंगा हो समझिएगा वही भारत का है, उसको रास्ता देने का काम। और भारत के बच्चे तो निकले ही साथियों, बगल से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गए। अब सोचिए भारत का मानचित्र पर, दुनिया के मानचित्र पर कितना ताकत बढ़ा है। आज क्या है, पहले जब सब तक श्रीमती गांधी, सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक इस देश में प्रधानमंत्री बोलते थे, नहीं बोलते थे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है, पाकिस्तान की तरफ से एक चुटकिया बम भी हिंदुस्तान में फेंक दे, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला शुरू कर दिया जाता है और पाकिस्तानी को ठंडा कर दिया जाता है। ये है भारत, ये बदलता हुआ भारत है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करने आए, बहादुरपुर के लोगों से, नाथनगर के लोगों से, कि तोरा सबके वोट मिलता है ना, पक्का ना? तो बोला था हमारे मांझी जी दोनों माला पहनाए दिया, पक्का? देखिए एक बार और मोदी जी को आपका आशीर्वाद का जरूरत है। और यदि आपने अजय मंडल जी को चुनाव जिताया, 26 तारीख को वोट किया और 4 जून को जैसे ही अजय मंडल जी यहाँ से चुनाव जीते, वैसे ही दिल्ली की गद्दी पर मोदी जी बैठ जाएंगे। मोदी नहीं बैठे, ये लुटेरे लोग खड़े हो जाएंगे। जिसने बिहार लूट लिया, देश लूटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और यहाँ तो कांग्रेस ही लड़ रहा है ना जी। जिससे हम लोगों ने मुक्ति लिया है वही फिर सत्ता में आना चाहता है। और यदि कांग्रेस से मुक्त चाहते हैं
तो अजय मंडल जी को तीर छाप के निशान पर वोट दीजिए। तो दीजिएगा ना आप लोग वोट। दोनों हाथ मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप लोग बोलिए तो हम और जीतन राम मांझी जी माला पहना देना। सुनील जी आई।